लक्ष्मणेश्वर महादेव। लाख छिद्रों वाले इस शिवलिंग में एक छिद्र ऐसा है जो कि पातालगामी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूर खरौद नगर में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर किया था। खरौद में प्राचीन काल के कई मंदिर मौजूद हैं, जिस कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर लक्षलिंग यानी लाख छिद्रों वाला शिवलिंग भी स्थित है। खरौद में भगवान राम ने खर व दूषण का वध किया था। श्रीराम ने लक्ष्मण के कहने पर लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग कहा जाता है। लक्ष्मणेश्वर महादेव के इस मंदिर में सावन मास में और महाशिवरात्रि में मेला लगता है। लक्ष्मणेश्वर महादेव। लाख छिद्रों वाले इस शिवलिंग में एक छिद्र ऐसा है जो कि पातालगामी है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जो कि शिवरीनारायण से 3 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूर खरौद नगर में स्थित है। कहते हैं कि भगवान राम ने यहाँ पर खरवदूषण का वध किया था, इसलिए इस जगह का नाम खरौद पड़ा। खरौद नगर में प्राचीन कालीन अनेक मंदिरों की उपस्थिति के कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। मंदिर स्थापना से जुड़ी किंवदंती। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक किंवदंती प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान राम ने खर और दूषण के वध के पश्चात भ्राता लक्ष्मण के कहने पर इस मंदिर की स्थापना की थी। गर्भगृह में है लक्षलिंग। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग कहा जाता है। इन लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा है जो कि पातालगामी है, क्योंकि उसमें कितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। जबकि एक छिद्र अक्षय कुंड है, क्योंकि उसमें जल हमेशा भरा ही रहता है। लक्षलिंग पर चढ़ाया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में चले जाने की भी मान्यता है, क्योंकि कुंड कभी सूखता नहीं। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। मंदिर की बनावट। ये मंदिर नगर के प्रमुख देव के रूप में पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख स्थित है। मंदिर में चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार है। इस दीवार के अंदर 110 फीट लंबा और 48 फीट चौड़ा चबूतरा है, जिसके ऊपर 48 फुट ऊंचा और 30 फुट गोलाई लिए मंदिर स्थित है। मंदिर के अवलोकन से पता चलता है कि पहले इस चबूतरे में बृहदाकार मंदिर के निर्माण की योजना थी, क्योंकि इसके अधोभाग स्पष्टत मंदिर की आकृति में निर्मित है। चबूतरे के ऊपरी भाग को परिक्रमा कहते हैं। सभा मंडप के सामने के भाग में सत्यनारायण मंडप, नंदी मंडप और भोगशाला है। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सभा मंडप मिलता है। इसके दक्षिण तथा वाम भाग में एक शिलालेख दीवार में लगा है। दक्षिण भाग के शिलालेख की भाषा अस्पष्ट है, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। उसके अनुसार इस लेख में 8वीं शताब्दी के इंद्रबल तथा ईशान देव नामक शासकों का उल्लेख हुआ है। मंदिर के वाम भाग का शिलालेख संस्कृत भाषा में है। इसमें 44 श्लोक है। चंद्रवंशी हैह वंश में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ था। इनके द्वारा अनेक मंदिर, मठ और तालाब आदि निर्मित कराने का उल्लेख इस शिलालेख में है। तदनुसार रत्नदेव तृतीय की राल्हा और पद्मा नाम की 2 रानियां थी। राल्हा से संप्रद और जीजाक नामक पुत्र हुए। पद्मा से सिंह तुल्य पराक्रमी पुत्र खड्डेव हुए, जो रत्नपुर के राजा भी हुए, जिसने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इससे पता चलता है कि मंदिर 8वीं शताब्दी तक जीर्ण हो चुका था, जिसके उद्धार की आवश्यकता पड़ी। इस आधार पर कुछ विद्वान इसको 6ठी शताब्दी का मानते हैं मूल। मंदिर के प्रवेश द्वार के उभय पार्श्व में कलाकृति से सुसज्जित 2 पाषाण स्तंभ हैं। इनमें से एक स्तंभ में रावण द्वारा कैलासोत्तालन तथा अर्धनारीश्वर के दृश्य खुदे हैं। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में रामचरित्र से संबंधित दृश्य, जैसे राम सुग्रीव मित्रता बालिका, वध, शिव तांडव और सामान्य जीवन से संबंधित एक बालक के साथ स्त्री पुरुष और दंडधारी पुरुष खुदे हैं। प्रवेश द्वार पर गंगायमुना की मूर्ति स्थित है। मूर्तियों में मकर और कच्छप वाहन स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनके पार्श्व में 2 नारी प्रतिमाएं हैं।
इसके नीचे प्रत्येक पार्श्व में द्वारपाल जय और विजय की मूर्ति है। लक्ष्मणेश्वर महादेव के इस मंदिर में सावन मास में श्रावणी और महाशिवरात्रि में मेला लगता है।